तो देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व जो है बच्चों 0.4 हेनरी है, यानी एल बराबर आपको दे रखा, प्रतिरोध यानी आर बराबर आपको दे रखा, हर्ट्ज आपको दे रखे और वोल्ट आपको देगा 6.5 प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं। इस परिपथ में व्यय औसत शक्ति की गणना कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू हमको दी गई हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए बच्चों क्या हमको दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा था बच्चों एल बराबर हमें दे रखा 0.4 हेनरी दे रखा हमको। कितना दे रखा? 0.4 हेनरी। आर बराबर हमको दे रखा बच्चों कितना? 10 ओम दे रखा हमको। ठीक है, और एफ बराबर हमको दे रखा बच्चों कितना? 30 हर्ट्ज हमको दे रखा है। ठीक है, और बी बराबर हमको दे रखा 6.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास वोल्ट दे रखा है। अब प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? देखिए बच्चों प्रेरण प्रतिघात, तो ये बच्चों होता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, और इसके बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो देखिए एक्सएल बराबर हो जाएगा कितना? 2 पाई की वैल्यू बच्चों होती है 3.14, एफ की वैल्यू हमें दी गई सवाल में कितनी? 30, एल की वैल्यू हमें सवाल में दी गई कितनी? 0.4 हमको दी गई है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 चक्कू 8, 2 पॉइंट और 3 दूनी 6 इंटू 30 चक्कू होता है 120, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 12। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास। तो 12 8 96, हासिल कितना बचेगा? 9, 12 दूनी 24 और 9 आप लोग गेट करेंगे 24 और 9 33 की 3 हासिल 3, 5 72 3 75। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सएल बराबर निकल आया। ठीक है, यानी कि इतना प्रतिरोध हमारे पास निकल आया। अब हम आगे क्या करते हैं बच्चों? देखिए हमें निकालना था परिपथ की प्रतिबाधा। हमसे क्या पूछी गई थी? परिपथ की प्रतिबाधा हमसे पूछी गई थी बच्चों। तो देखिए हम लोग यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा मेरे पास। ये दिया गया क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें निकालनी है परिपथ की प्रतिबाधा और औसत शक्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसको लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है? जेड बराबर बच्चों होता है प्रतिरोध, प्रतिबाधा बोलते हैं हम लोग। क्या होता है? ये होता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस होता है बच्चों आर का स्क्वायर। अब देखिए एक्सएल हमारे पास अभी कितनी निकली है? 75.36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर हमें सवाल में दिया गया था 10 का स्क्वायर। अब देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 75.6 का, तो बच्चों कितना आएगा? सही बच्चे एक बार देखेंगे, इंटू हम लोग कर लेते हैं इसका। देखिए 75.36 इंटू करेंगे हम लोग 75.36, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 56.791296 प्लस इसका हो जाएगा बच्चों 100, तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों? ये आ जाएगा मेरे पास 57, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 57.791296। ठीक है, तो ये बच्चों कितने का होता है वर्गमूल? तो सभी बच्चे बताएंगे, देखते हैं कितने का वर्गमूल होता है ये हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं बच्चों 76 का। ठीक है, तो जेड बराबर जो प्रतिबाधा आई है बच्चों कितनी निकल के आ गई है? 76 ओम हमारी आ गई है। ठीक है, थोड़ी लगभग में आएगी लेकिन मैंने यहाँ पे 76 ही लिख लिया है। अब हमें निकालना था बच्चों शक्ति गुणांक। क्या निकालना था हमें? शक्ति गुणांक हमें फाइंड करना था। तो ये होता है बच्चों कॉस फाई बराबर क्या होता है? आर अपॉन जेड। अब आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10, जेड की वैल्यू कितनी मिली हमको? 76। कितनी मिली हमको? 76 मिली है बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी, ये यहीं पे वैल्यू छोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए आई बराबर होता है बच्चों, आई जीरो बराबर होता है, आई जीरो बराबर होता है बच्चों कितना? बी अपॉन जेड। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी हमको?
6.5, तो ये हम लिख लेंगे 6.5 लिखेंगे। तो कितना 6.5, आर की वैल्यू हमको 76 निकाल रखी है हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए हमारे पास R/Z भी आ गया और B0 की भी वैल्यू आ गई है बच्चों, ठीक। अब देखिए हमारे पास औसत शक्ति क्या होती है, औसत शक्ति, औसत शक्ति तो ये होता है बच्चों 1/2 B0 I0 और cos पाई। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2। B0 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी हमको सवाल में दे रखी थी, ये 6.5 इंटू I0 की वैल्यू अभी हमने निकाली 6.5 अपॉन में 76 इंटू कॉस फाई की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 10/76, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जब डिवाइड कर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर का हम लोग जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 422.5, ठीक है। 76 76 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 76 हम पहले लिखेंगे इसको, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.0365, ये हम मान लेते हैं लगभग में है, तो हम इसको लिखेंगे 0.038, ठीक। ये हमारा औसत शक्ति आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन आप एक बार अपने आप भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में तो आप हमें बता सकते हैं।